Now I am going to explain about the displacement current. So before the displacement current, we have to understand about the current. So in simple way, according to the Ohm's law, the current across the resistance, across the resistance, the current will be V is equal to IR and I is equal to V upon R. Okay. So that is the current through the resistance. So in that resistance, the current through this resistance, the current is the rate of the change of the charge. Okay, dq upon dt. So that is the definition of the current. So if we have the closed circuit like that, if we have the resistance and it is connected to the battery, external power supply, like that. Okay, and that is the resistance capital R. Okay, so through this resistance, the potential difference will be the V. Okay, so the current are moving from the positive electrode to the negative electrode, like that. Okay, and that current pass through this resistance. But if we have the capacitor instead of this resistance, like that, okay, then what will be happen? This one. Okay, so that current will be passed through this one, that direction, and here in the capacitor we have the two plates, parallel two plates. तो यहाँ पर कंटिन्यूस क्लोज सर्किट नहीं है. ओके, ये कंटिन्यूस क्लोज सर्किट नहीं है. इसमें जो है कैपेसिटर जो है, उस कैपेसिटर में क्या है, यहाँ कैपेसिटर में, इस कैपेसिटर में यहाँ पर स्पेस है. जो करंट की डेफिनेशन है I इज इक्वल टू डी क्यू अपॉन डी टी, ये डेफिनेशन इस कैपेसिटर में प्रूफ नहीं होती है. तो इस कंसेप्ट को, इस आइडिया को ही एक्सप्लेन करने के लिए हमें डिस्प्लेसमेंट करंट के बारे में समझना होगा. तो इट इज टोटली एक्सप्लेन थ्रू द कैपेसिटर. ओके, सो यहाँ पर मैं एक आरसी सर्किट कंसीडर कर रहा हूँ, और उस आरसी सर्किट में जो है वो किस प्रकार से करंट फ्लो हो रही है. ओके, थ्रू द रेजिस्टेंस एंड थ्रू द कैपेसिटर. So that thing we have to explain and understand. What is my point? So suppose we have the RC closed circuit like that. तो ये यहाँ पर मैंने जो है वो रेजिस्टेंस है और ये कैपेसिटर है, जो दोनों को पैरेलल कनेक्ट किया है. ओके, और जो करंट फ्लो हो रही है वो इस डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रही है. तो ये करंट डायरेक्शन शो कर रहा है. ओके, तो यहाँ पर क्या होगा, इस पॉइंट पर, इस नोड पर जो करंट है वो इधर भी फ्लो होगी और करंट की डायरेक्शन इधर भी होगी, थ्रू द रेजिस्टेंस एंड थ्रू द कैपेसिटर. राइट, अब जब ये थ्रू द रेजिस्टेंस, द करंट फ्लो थ्रू द रेजिस्टेंस, दैट थिंग आई एम डिनोटिंग बाय द IC. जब ये रेजिस्टेंस के थ्रू करंट फ्लो हो रही है तो उसे मैं करंट को बोल रहा हूँ IC. IC का मतलब है कंडक्शन करंट, या आप इसे IF से भी डिनोट कर सकते हैं. IF मीन्स फ्री इलेक्ट्रॉन करंट. ओके, सो बैंड थ्योरी के अकॉर्डिंग, अगर हम बैंड थ्योरी जो है
उसके अकॉर्डिंग अगर मैं इसे एक्सप्लेन करूं तो बैंड थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या है, करंट कब फ्लो होता है किसी भी मैटर में, जब वैलेंस बैंड से इलेक्ट्रॉन जंप करके और इस कंडक्शन बैंड में फ्रीली अगर मूव करते हैं, तो कंडक्शन बैंड के जो इलेक्ट्रॉन है, दैट कंडक्शन इलेक्ट्रॉन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द इलेक्ट्रिसिटी और करंट इन द मेटल और सर्किट। गॉट इन माय पॉइंट। तो इसीलिए मैंने इस रेजिस्टेंस के थ्रू जो करंट फ्लो हो रही है उसको मैं आईसी से डिनोट कर रहा हूँ। आईसी मतलब इस कंडक्शन बैंड की वजह से जो करंट फ्लो हो रही है, तो वो आईसी कंडक्शन करंट होगी, या फिर आप इसे आईएफ से भी डिनोट कर सकते हैं, क्योंकि इस कंडक्शन बैंड में जो फ्री इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है उस वजह से करंट फ्लो हो रही है, तो इसे अपन फ्री इलेक्ट्रॉन करंट भी कहते हैं, राइट। सो एक ये करंट फ्लो हो रही है यहाँ पर, दूसरी जो करंट है जो कैपेसिटर के थ्रू फ्लो हो रही है, ओके, जो कैपेसिटर के थ्रू जो करंट फ्लो हो रही है उसे मैं डिनोट कर रहा हूँ आईडी से, ओके। और इसी आईडी को, कंसेप्ट को हमें समझना है, तो वन बाय वन आई एम एक्सप्लेनिंग यू अबाउट द दिस आईडी, ओके। सो पहले मैं कैलकुलेशन कर रहा हूँ इस रेजिस्टेंस के थ्रू जो करंट है और करंट डेंसिटी है उसकी इक्वेशन क्या होगी। तो सिंपल है, अकॉर्डिंग टू द ओम्स लॉ, ओम्स लॉ जो है वो क्या कहता है, V इक्वल टू आई आर, ओके। तो मैं इसी इक्वेशन को यूज़ कर रहा हूँ यहाँ पर, और इसी इक्वेशन से हम वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप आई एम गेटिंग द फॉर्मूला, ओके। सो व्हाट विल बी द नेक्स्ट, द करंट थ्रू द रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस के थ्रू जो करंट है, जैसे कि अभी मैंने कहा है कि ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग, तो इस करंट को मैं रेजिस्टेंस के थ्रू जो करंट फ्लो हो रही है उसको कंडक्शन करंट से डिनोट कर रहा हूँ। तो जो कंडक्शन करंट है वो कंडक्शन करंट क्या है, आई सी इज इक्वल टू वी अपॉन आर, ओके। वी इज इक्वल टू आई और आई सी आर होगा, तो आई सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वी अपॉन आर। तो ये कंडक्शन करंट होगी थ्रू द रेजिस्टेंस। गॉट इट माई पॉइंट। तो करंट डेंसिटी जो है वो करंट डेंसिटी क्या होगी, करंट डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, करंट डेंसिटी होता है टोटल करंट पर यूनिट एरिया, ये करंट डेंसिटी का फॉर्मूला होता है, टोटल करंट पर यूनिट एरिया। तो यहां पर टोटल करंट क्या है, आईसी कंडक्शन करंट, ओके, पर यूनिट एरिया ए से मैंने डिवाइड कर दिया, तो ये क्या हो जाएगा, करंट डेंसिटी थ्रू दिस रेजिस्टेंस। गॉट इट माय पॉइंट। तो ये कैलकुलेशन है रेजिस्टेंस के थ्रू करंट और उस करंट डेंसिटी की, राइट। अब नाउ नेक्स्ट जो है वो ये है कि करंट की जो डेफिनेशन है, सिंपल वे करंट की जो डेफिनेशन है वो क्या है, आई इज इक्वल टू डी क्यू अपॉन डी टी, रेट ऑफ चेंज ऑफ द टाइम, मतलब टाइम के रेस्पेक्ट में जो चार्ज मूव कर रहा है, मोशन कर रहा है, इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है कंडक्शन बैंड में, उस वजह से इसमें सर्किट में इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही है या करंट फ्लो हो रहा है, राइट। तो मैं इसी कंसेप्ट को इसी फॉर्मूले से यहाँ पर मैं यूज़ कर रहा हूँ। तो यहाँ पर देखिए ध्यान से, करंट डेंस जो है कैपेसिटर के थ्रू, यहाँ पर चार्ज जो है वो इस प्लेट से पहले, ये जो कैपेसिटर की प्लेट है ना, यहाँ जैसे ये दो प्लेट है कैपेसिटर की, राइट। तो इस प्लेट पर चार्ज एक्यूमुलेट हो रहा है, ओके। इफ यू नो बेसिक फॉर्मेशन और बेसिक कंस्ट्रक्शन ऑफ द कैपेसिटर, तो यहाँ पर एक चार्ज कलेक्ट होता है और उसकी अपोजिट पोलैरिटी में इस प्लेट पर भी चार्ज कलेक्ट हो जाएगा, और इनकी वजह से यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, ओके। तो वही सेम कंसेप्ट मैं यहाँ पर एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो यहाँ इस प्लेट तक जो करंट फ्लो हो रहा है और जहाँ पर यहाँ पर चार्ज कलेक्ट हो रहा है, तो ये इस प्लेट तक जो चार्ज है वो चार्ज टाइम के रेस्पेक्ट में मूव किया है, ओके। तो यहाँ तक करंट फ्लो हो रही है, राइट। तो अकॉर्डिंग दिस डेफिनेशन, इसलिए मैं ये डेफिनेशन यूज कर रहा हूं कि आईसी अभी तक इस प्लेट तक, क्योंकि यहाँ प्लेट तक तो क्या है, कंटिन्यूस सर्किट है, फिर इन दोनों के प्लेट के बीच में क्या आ गया है, गैप आ गया है, ओके। तो इस गैप की वजह से दोनों प्लेट के बीच में जो गैप है, इस गैप को ही मुझे एक्सप्लेन करना है, ओके। तो यहां तक इस प्लेट तक तो कंटिन्यूस सर्किट है, इसलिए मैं अभी जो है वो आईसी करंट से ही इसको डिनोट कर रहा हूं, ओके। तो यहां पर मैं आईसी जो है
कंडक्शन करंट की जो डेफिनेशन है वो क्या है, डी क्यू अपॉन डी टी, राइट। अब कैपेसिटर यहाँ पर कौन सा एलिमेंट है, कैपेसिटर, और कैपेसिटर की कैरेक्टरिस्टिक क्या है, उसका कंसेप्ट क्या है कि इस कैपेसिटर की जो प्लेट है उन प्लेट के एक्रॉस जो चार्ज है वो चार्ज कितना कलेक्ट होगा, Q इज इक्वल टू सी वी। ओके, तो ये जो चार्ज कलेक्ट होगा टोटल, वो टोटल चार्ज होगा Q इज इक्वल टू सी वी, राइट। तो यहाँ पर Q इज इक्वल टू टोटल जो चार्ज है वो टोटल जो चार्ज है अक्रॉस दिस कैपेसिटर प्लेट जो है वो टोटल चार्ज कितना होगा, Q इज इक्वल टू सी वी, राइट। और ये Q की वैल्यू मैं इसी इक्वेशन में पुट कर रहा हूँ, तो IC क्या हो जाएगा, C dV अपॉन dt। तो एक ये इक्वेशन है। नाउ नेक्स्ट जो है वो अप्लाई कर रहा हूँ मैं कैपेसिटेंस इक्वेशन। ओके, तो कैपेसिटर की जो है वो इक्वेशन अगर 11th-12th में आपने पढ़ा होगा, तो कैपेसिटेंस जो है वो किन पैरामीटर पर डिपेंड करता है, वो है C इज प्रोपोर्शनल टू A अपॉन D, मतलब C इक्वल टू एप्सिलॉन A अपॉन D। एप्सिलॉन इसकी परमिटिविटी है, A क्या है, इसका एरिया है, क्रॉस सेक्शन एरिया, और D जो है वो दो प्लेटों के बीच की डिस्टेंस है। ओके, तो ये इसका कैपेसिटेंस है। तो एक ये मैं इक्वेशन यहाँ पर यूज कर रहा हूँ कि C की वैल्यू यहाँ पर पुट करें, और नेक्स्ट इक्वेशन जो यूज कर रहा हूँ मैं है कि V और इलेक्ट्रिक फील्ड, पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में क्या रिलेशन है, वो इक्वेशन यहाँ पर मैं यूज करूँगा। व्हाट इज माय पॉइंट। सो इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन है, पोटेंशियल डिफरेंस एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, V इज इक्वल टू ई डी। V इज इक्वल टू क्या होता है, ई डी होता है। E क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड, और D क्या है, इन दोनों प्लेट के बीच की डिस्टेंस। ओके, तो ये रिलेशन है पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में जो रिलेशन। अब ये V की वैल्यू मैं इस इक्वेशन में पुट कर रहा हूँ, C की वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे अपन, कैसे कि IC इज इक्वल टू C की वैल्यू क्या है, एप्सिलॉन A अपॉन D और D अपॉन dt। ओके, और V जो पोटेंशियल है उसकी जगह क्या पुट करेंगे, ED। ओके, ये D से, क्योंकि D कांस्टेंट है तो D से D कैंसिल हो जाएगा, तो IC इज इक्वल टू एप्सिलॉन A DE अपॉन dt। ये इक्वेशन यहाँ पर अपन यूज करेंगे। गॉट इन माय पॉइंट। तो जो नेक्स्ट इक्वेशन है, मैं इन तीनों इक्वेशन को यूज कर रहा हूँ कि एक ये इक्वेशन है पोटेंशियल और ये चार्ज वाली और कैपेसिटेंस, तो ये इस इक्वेशन से क्या मिलेगा, दिस वन ID इज इक्वल। ओके, तो यहाँ पर मैंने क्या यूज किया है कि अभी जस्ट मैंने पुट किया है, डिराइव किया है, IC इज इक्वल टू क्या आता है, एप्सिलॉन A DE अपॉन dt, ये इक्वेशन आती है। और इसी इक्वेशन से आप अब न्यू डेफिनेशन डिफाइन कर सकते हैं। व्हाट इज माय पॉइंट। अब मैं यहाँ पर इसको कंडक्शन करंट शो नहीं करूंगा, अब यहाँ पर मैं इसे डिनोट कर रहा हूँ ID। D मतलब डिस्प्लेसमेंट करंट। अब ये जो डिस्प्लेसमेंट मतलब दो प्लेट के बीच में गैप है, कंटिन्यूअस क्लोज सर्किट नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ से करंट फ्लो हो रही है इस प्लेट तक। ओके, तो ये जो करंट है वो जो फंडामेंटल कंसेप्ट है I इज इक्वल टू DQ अपॉन DT, इस इक्वेशन से यहाँ पर करंट फ्लो नहीं हो रही है। ओके, अब यहाँ पर न्यू इक्वेशन क्या आ गई है, DE अपॉन DT, इस इक्वेशन से यहाँ पर करंट फ्लो हो रहा है। ओके, तो इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग डेफिनेशन क्या हो गई है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड DE अपॉन DT, द रेट ऑफ चेंज ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड विद इन द प्लेट्स। ओके, जो दोनों प्लेट है उनके बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है उसमें जो चेंज हो रहा है उसकी वजह से यहाँ पर करंट फ्लो हो रहा है जो कि दूसरी प्लेट तक पहुँच रहा है। ओके, तो इस गैप में दो प्लेट के बीच में जो सेपरेशन है, उस सेपरेशन में जो करंट फ्लो हो रहा है वो इस कंसेप्ट की वजह से हो रहा है। ओके, DE अपॉन DT। तो यहाँ पर ये न्यू कंसेप्ट है, तो यहाँ पर IC की जगह में अब डिनोट करूँगा ID। ओके, और एक नई थिंक यहाँ पर है कि जो कैपिटल D है, अब मैं यहाँ पर इस इक्वेशन से, उसी इक्वेशन में एप्सिलॉन था और कैपिटल E था इलेक्ट्रिक फील्ड, इन दोनों को मैं कैपिटल D से डिनोट कर रहा हूँ। तो एक न्यू आपको यहाँ पर फॉर्मूला याद रखना है, D इज इक्वल टू एप्सिलॉन E। D इज द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर फील्ड। ओके, E इज द इलेक्ट्रिक फील्ड और D जो कैपिटल D है वो क्या है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर फील्ड। ओके, तो उसकी एप्सिलॉन E की जगह वैल्यू अगर मैं कैपिटल D पुट करता हूँ तब ये इक्वेशन आ जाती है।
तो फाइनली हम लिख सकते हैं आई डी इज इक्वल टू ए डी डी अपॉन डी टी। ओके, तो ये करंट डेंसिटी होगी। और करंट डेंसिटी अगर ये है तो करंट की वैल्यू ये है, आई डी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट करंट है, तो करंट डेंसिटी की फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ये करंट डेंसिटी हो जाएगा। आई डी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, द डिस्प्लेसमेंट करंट पर यूनिट एरिया। सिंपल है, जैसे कि हमने यहाँ पर यूज किया था द कंडक्शन करंट डेंसिटी क्या था, कंडक्शन करंट पर यूनिट एरिया, वैसे ही यहाँ पर जो डेंसिटी का फॉर्मूला है जेडी, जेडी यहाँ पर मैं डेंसिटी को डिनोट कर रहा हूँ जेडी से, तो जेडी इज इक्वल टू आई डी अपॉन ए। गॉट इन माई पॉइंट। तो डिस्प्लेसमेंट करंट, टोटल डिस्प्लेसमेंट करंट पर यूनिट एरिया जो है वो है टोटल डिस्प्लेसमेंट करंट डेंसिटी। ओके, सो टोटल जो करंट है, अगर यहाँ पर अभी इस क्लोज सर्किट में यहाँ पर ओके इस क्लोज सर्किट जो कि मैं आरसी सर्किट ले रहा हूँ, तो आरसी सर्किट के आउटपुट में यहाँ पर इस आउटपुट में टोटल करंट कितना फ्लो हो रहा है ओके थ्रू दिस आर और सी एलिमेंट्स। ओके, तो टोटल करंट क्या होगा, आई इज इक्वल टू आई सी प्लस आई डी, ये टोटल करंट होगा। आई सी मतलब है जो कि रेजिस्टेंस के थ्रू करंट फ्लो हो रहा है, और आई डी क्या है, डिस्प्लेसमेंट करंट जो कि कैपेसिटर के थ्रू फ्लो हो रहा है। ओके, तो ये टोटल इसकी करंट होगी इस क्लोज सर्किट डायग्राम में। गॉट इट माय पॉइंट। सो यहाँ पर टोटल करंट और टोटल करंट डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होगा, J इज इक्वल टू जे सी प्लस जे डी, ये टोटल करंट डेंसिटी होगी इस क्लोज सर्किट में। ओके, सो ये डिस्प्लेसमेंट करंट का कंसेप्ट है। सो दैट थिंग यू हैव टू अंडरस्टैंड अबाउट दैट ऑल थिंग्स। ओके, सो टोटल करंट डेंसिटी क्या है ना, डिस्प्लेसमेंट करंट क्या है, तो ये कंसेप्ट जो है वो कैपेसिटर को आपको समझना होगा। ओके, कैपेसिटर का जो फॉर्मेशन है, कैपेसिटर की जो दो प्लेट के बीच में कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे वेरी करता है टाइम के रेस्पेक्ट में, वो जो कैपेसिटर का बेसिक कंसेप्ट है जो आई थिंक आपने 11th-12th में पढ़ा होगा, वो उसका जो कंसेप्ट है वो हमारे कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। इफ़ यू नो वेरी वेल the construction of the capacitor, it means you can understand about the displacement current. Okay, so thank you very much.